नमस्ते दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण को लेके एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, आपने क्रिएटिव एजुकेशन चैनल के माध्यम से कई सारे वीडियो इसके पहले भी देखे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। हिंदी व्याकरण में लिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लिंग को लेके आपके मन में भी कई सारे सवाल होंगे, जैसे कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के प्रकार कौन से हैं और लिंग परिवर्तन कैसे करें। तो आइए आज के इस वीडियो से हम लिंग के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, सारी सृष्टि की 3 मुख्य जातियाँ हैं, पुरुष, स्त्री और जड़। तो लिंग में तीनों बातें बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे आप फलक पर शब्द देख रहे हैं आदमी, यहाँ पर आप स्पष्ट तौर से समझ सकते हैं कि यह पुरुष जाति का बोध कराता है। औरत शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है। उसी प्रकार से बैल शब्द पुरुष जाति का बोध करेगा और गाय शब्द स्त्री जाति का बोध करेगा। ये तो हम समझ सकते हैं, लेकिन किताब शब्द क्या है? किताब शब्द एक जड़ वस्तु है। तो ऐसी कई सारी जड़ वस्तुएं इस संसार में हैं, तो उसके लिंग क्या होंगे, इसके बारे में जान लेना बड़ा ज़रूरी है। तो लिंग से हम यही समझ सकते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भाषा सीखते हैं तो उसमें लिंग समझना बड़ा ज़रूरी है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि पुरुष जाति है, वह पुरुष जाति का बोध कराती है, उसे हम पुल्लिंग कहेंगे। कुछ शब्द है जो स्त्रीवाचक है, जैसे कि मादा है, नर होगा तो पुरुष जाति, मादा होगी तो स्त्री जाति। तो स्त्री जाति का बोध कराते मतलब स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन कई सारी जड़ एवं अचेतन वस्तुएं होती है, पदार्थ होते हैं, तो इनके लिंग हम कैसे पहचानें या उनमें परिवर्तन कैसे लाएं, इसके बारे में आइए हम जान लेते हैं। कई सारी भाषाओं में 3 लिंग होते हैं, जैसे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी भाषा में केवल 2 लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो आइए सबसे पहले लिंग किसे कहते हैं, इसे हम समझ लेते हैं। लिंग की परिभाषा हम समझ लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध होता है, उसे ही लिंग कहते हैं। या आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है, उसे ही लिंग कहा जाता है। यही है लिंग की परिभाषा। तो आइए इसे उदाहरणों के जरिए और आसान तरीके से हम समझ लेते हैं। किसान ने एक गाय पाली है, तालाब में कछुआ तैर रहा है, माली पौधा लगा रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में गाय शब्द से स्त्री जाति का और कछुआ और माली शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है। इसे ही शब्दों के लिंग कहते हैं। तो उदाहरणों के जरिए आगे भी हम इसको आसानी से समझ लेते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। एक उदाहरण के जरिए हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। वाक्य है, घोड़ा तेज दौड़ने लगा। इस वाक्य में घोड़ा शब्द संज्ञा शब्द है। घोड़ा शब्द से हमें पता चलता है कि यह नर जाति का है, इसीलिए घोड़ा शब्द पुल्लिंग है। तो इस प्रकार से अगर कोई शब्द नर जाति का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसी से हम समझ सकते हैं कि यह शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग के और भी उदाहरण हम देखेंगे, जैसे कि गोपाल दास बाजार जा रहे हैं। यहाँ पर गोपाल दास एक आदमी है और इसीलिए पुल्लिंग शब्द है। लड़का साइकिल पर सवार है, लड़का, यह भी पुल्लिंग का उदाहरण है। तो पुल्लिंग की परिभाषा इस प्रकार है कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग शब्द के बिल्कुल विपरीत स्त्रीलिंग होता है, जैसे कि पशुओं में या सजीव जीवों में अगर मादा है तो वह शब्द स्त्रीलिंग कहलाएगा। यहाँ फलक पर मैंने एक वाक्य लिखा है, घोड़ी तेज दौड़ने लगी। जैसे पुल्लिंग के लिए हमने उदाहरण लिया था, घोड़ा तेज दौड़ने लगा, तो घोड़ा के विरुद्ध घोड़ी, यह
स्त्री जाति का बोध कराने वाला शब्द है, इसलिए इसको स्त्रीलिंग कहेंगे। तो इस संसार में जितने भी सजीव है उसमें मादा जाति की जितने भी सजीव हैं उनके शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहेंगे। तो स्त्रीलिंग की परिभाषा इस प्रकार से है कि जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। आइए स्त्रीलिंग के हम और भी कुछ उदाहरण देखते हैं। स्त्रीलिंग के उदाहरण: स्त्रियां बाजार जा रही है, लड़की तेज दौड़ने लगी, मुर्गी दाने चुग रही है। उपर्युक्त वाक्यों में स्त्रियां, लड़की, मुर्गी शब्द से स्त्री जाति का पता चलता है, अतः ये शब्द स्त्रीलिंग कहलाएंगे। स्त्रीलिंग के अन्य उदाहरण: सजीव माता, रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, हंसिनी, लड़की, बकरी, निर्जीव पदार्थ, गेंद, साइकिल, कार इत्यादि। भाव है लज्जा, बनावट इत्यादि। लिंग किसे कहते हैं ये तो हमने समझ लिया। लिंग के भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसको भी हमने जान लिया। लेकिन लिंग किस प्रकार पहचाने जाते हैं यह जान लेना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में कई बार इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि लिंग परिवर्तन कीजिए या लिंग के भेद पहचानिए, या जब हम हिंदी भाषा में बातचीत कर रहे हो तो उस समय भी लिंग की सही जानकारी होना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं लिंग कैसे पहचाने। प्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान उसके नर या मादा होने के कारण सरलता से हो जाती है, किंतु अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान उसके साथ लगने वाले क्रिया और विशेषण पद से ही हो सकती है। जैसे आदमी भोजन कर रहा है, यहाँ आदमी शब्द प्राकृतिक तौर से पुरुष जाति का है, यह लिंग भेद हम पहचान सकते हैं। उसी प्रकार से औरत खाना बना रही है, यहाँ पर भी औरत शब्द हम प्राकृतिक लिंग भेद के जरिए समझ सकते हैं। लेकिन कूलर चल रहा है, यहाँ कूलर शब्द एक निर्जीव या जड़ वस्तु है जिसको पहचानने के लिए हमको क्रिया से उसकी पहचान करनी होती है। जैसे चल रहा है, इसी से हम समझ सकते हैं कि कूलर पुरुषवाचक है। बिजली जल रही है, यहाँ भी बिजली शब्द जड़ वस्तु है, अचेतन है, और इसलिए उसकी पहचान करने के लिए क्रिया की मदद लेना जरूरी है। जल रही है अर्थात बिजली शब्द स्त्रीलिंग है। यह बड़ा कमरा है, यहाँ पर कमरा शब्द अगर उसका लिंग हमको पहचानना है तो इसमें जो विशेषण लगा है बड़ा, उससे हम कमरा शब्द पुरुषवाचक है यह समझ सकते। तो इस प्रकार से कई सारे शब्दों के लिंग भेद पहचानने के लिए हमको क्रिया या विशेषण की सहायता लेनी होती है। तो लिंग के बारे में कई सामान्य नियम हमने जान लिए लिंग पहचानने के बारे में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द सिर्फ पुल्लिंगी होते हैं हमेशा, और कुछ शब्द हमेशा सिर्फ स्त्रीलिंगी होते हैं, उनमें किसी प्रकार का लिंग परिवर्तन नहीं होता। तो आइए हम देखते हैं कि हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द कौन से हैं और हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द कौन से हैं। प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग की पहचान। प्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग की पहचान उनकी शारीरिक संरचना से हो जाती है। जैसे लड़का, युवक, वृद्ध, शेर, चीता, घोड़ा, गधा, सांड, बंदर, इनकी शारीरिक संरचना से इनके पुल्लिंग होने का पता चलता है। चिड़िया, गधी, गाय, स्त्री, लड़की, बूढ़ी, बंदरिया, हाथिनी, इनकी शारीरिक संरचना से इनके स्त्रीलिंग होने का पता चलता है। कुछ शब्द ऐसे जो हमेशा पुल्लिंग रहते, जैसे कि कौवा, गीदड़, उल्लू, बगुला, जिराफ, गेंडा, मच्छर, लंगूर, खरगोश आदि। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे कोयल, गिलहरी, भेड़, चमगादड़, मक्खी, मैना,
मछली आदि। सदा पुल्लिंग रहने वाले कुछ शब्द है, जैसे कि दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार आदि। महीनों के नाम चैत्र, वैशाख। समय सूचक नाम होते हैं, समय की सूचना देने वाले, जैसे कि पहर, पल, क्षण, सेकंड। फलों के नाम है, जैसे केला, संतरा, आम, तरबूज, ये पुल्लिंग रहेंगे। कुछ अपवाद हैं, जैसे लीची, खजूर। तरल पदार्थों के नाम है, जैसे कि पानी, तेल, पेट्रोल, दूध, ये भी पुल्लिंग रहेंगे। और कुछ उसमें भी ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि लस्सी, ठंडाई, ये हमेशा स्त्रीलिंग में रहेंगे। रत्नों या धातुओं के नाम है, मूंगा, पुखराज, मगध, हीरा, लोहा, पीतल। चांदी स्त्रीलिंग है। अनाजों के नाम, जैसे कि चावल, गेहूं, बाजरा। वृक्षों के नामों में है अशोक, आम, जामुन, बेर, यह अक्सर बड़े पेड़ हैं। देशों के नाम मलेशिया, ईरान, नेपाल, मॉरिशस। या पर्वतों के नाम हैं अरवली, हिमालय, आल्प्स, शिवालिक। समुदायों के, जैसे कि समुद्रों के नाम हैं हिंदी महासागर, अरब महासागर, प्रशांत महासागर। या महासागर जो आकार में विशाल है, इसलिए वो पुल्लिंग शब्द है। ग्रहों के नाम मंगल, राहु, बुध, शनि। जल के स्थानों के नाम है तालाब, कुआं, नलकूप, झरना आदि। कुछ शब्द है नदी, नहर, झील, जो स्त्रीलिंग में होते हैं। सदा स्त्रीलिंग रहने वाले कुछ शब्द है, जैसे बोलियों के नाम हैं अंगिका, राजस्थानी, मंडियाली, भोजपुरी आदि। भाषाओं के नाम आएंगे हिंदी, संस्कृत, मराठी, पंजाबी आदि। लिपियों के नाम है देवनागरी, गुरुमुखी, अरबी, ये स्त्रीलिंग में रहेंगे। झीलों के नाम नैनीताल, डल, मानसरोवर। नदियों के नाम आएंगे, जैसे कि सतलज, रावी, बियास, यमुना, गंगा आदि। आहारों के नाम, जैसे खिचड़ी, रोटी, चपाती, दाल, कढ़ी। किराने की वस्तुएं, जैसे कि चीनी, इलायची, अजहर, मूंग, सौंफ। शरीर के अंगों के नाम आँख, नाक, गर्दन, ये शब्द है जो स्त्रीलिंग में रहेंगे। महीनों के नाम है जनवरी, फरवरी, मई। आभूषणों के नाम है माला, अंगूठी, चूड़ी, कंठी, बाली आदि। लिंग परिवर्तन को लेके कई सारे नियम हैं। सारे नियम ध्यान में रखना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसमें से कुछ आसान नियम हम समझ लेंगे, जिसकी मदद से कोई भी शब्द का लिंग आप परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना हो या स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग में परिवर्तित करना हो, तो किन नियमों को ध्यान में रखना जरूरी है, आइए देखते हैं। अंत में आहट, आवट, आई, आस, ता आने वाली भाववाचक संज्ञा, जैसे घबराहट, बुलाहट, गर्माहट, मिलावट। अंत में अगर आ, ई, ईमा, ऊ, ती, नी आने वाले संस्कृत शब्द, जैसे कि लज्जा, दया, कृपा, बुद्धि, गति, कालिमा, तनु, रेणु आदि। अगर अंत में अ, ई, उ, ख, त आने वाली कुछ संज्ञाएं हैं, जैसे कि बात, रात, लात, चमक, जीवन, खेल, चीख, भीख, ईख, राख, झाड़ू, लू आदि। लिंग परिवर्तन प्रायः पुल्लिंग शब्दों के साथ प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हम देखेंगे। पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ और आ के स्थान पर ई लगाकर हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कबूतर, कबूतरी, अ की जगह ई लगाया। ब्राह्मण, ब्राह्मणी। गधा, आ है अंत में, उसकी जगह में हम ई लगाएंगे, गधी। अंत में अगर अ आ जाए तो उसकी जगह पर अ या आ की जगह पर ईया लगाकर भी हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। चूहा, आ गया, ईया प्रत्यय लगाएंगे, चूहिया। खाट, खटिया। पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ और आ के स्थान पर दीर्घ ही लगाकर भी लिंग परिवर्तन किया जाता है। जैसे लोहार, लोहारीन। अंत में नी लगाकर, जैसे जाट, जाटनी, मोर, मोरनी।
अंत में आ लगाकर अध्यक्ष अध्यक्षा, अनुज अनुजा, अंत में आनी लगाकर चौधरी चौधरानी, मेहतर मेहतरानी, अंत में आए अक के स्थान पर ई का लगाकर लेखक लेखिका, पाठक पाठिका, इससे भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में शब्द परिवर्तित कर सकते हैं। अंत में आए मान और वान के स्थान पर मति और वती लगाकर, जैसे सत्यवान सत्यवती, श्रीमान श्रीमती। अंत में आए अ और ई के स्थान पर ईनी और ईणी लगाकर यशस्वी यशस्विनी, सर्प सर्पिणी। अंत में आए ता के स्थान पर त्र लगाकर दाता दात्री, विधाता विधात्री। सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्दों से पहले मादा लगाकर, जैसे खरगोश मादा खरगोश, उल्लू मादा उल्लू, क्योंकि यहाँ पर खरगोश केवल पुल्लिंग ही शब्द है, उसमें स्त्रीलिंग होता नहीं। लेकिन अगर आपको निर्देश करने हैं स्त्रीलिंग के बारे में तो मादा खरगोश या मादा उल्लू हम कह सकते हैं। सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्दों से पहले नर लगाकर, जैसे लोमड़ी शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं, लेकिन आपको नर लोमड़ी के बारे में बोलना है तो नर लोमड़ी, मक्खी नर मक्खी। यह भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द लगाकर, जैसे राजा रानी, पति पत्नी, साधु साध्वी, सम्राट सम्राज्ञी, विद्वान विदुषी, बादशाह बेगम, विधुर विधवा, बिलाव बिल्ली। लिंग के बारे में आपको जानकारी देने का मैंने प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेकिन हाँ, आपको अभ्यास जरूर करना है तो आपकी पुस्तक ले लीजिए हिंदी की, उसमें से संज्ञा शब्द सर्वनाम शब्द छाट कर निकालिए और उनके लिंग पहचानने का प्रयास करें और ऐसे शब्दों की सूची बनाएं और जिसका लिंग परिवर्तन भी करने का प्रयास आप करें, अभ्यास करें, जिसकी मदद से लिंग के बारे में आप और अच्छी तरीके से जान सकें। तो दोस्तों, अभी तक आपने क्रिएटिव एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबाइए और हाँ, वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए।